महत्वपूर्ण जानकारी इस बीच जो केरल से आ रही है, बकरीद पर कोरोना नियमों में छूट का मामला निकलकर सामने है। इसमें आपको बता दें कि केरल की हम बात करें, जहां सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है। केरल सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों के जीवन से नहीं कर सकते हैं खिलवाड़। तो आपको बता दें कि इससे पहले ईद पर कुछ छूट दी गई थी, बकरीद पर लॉकडाउन में 3 दिन की छूट दी गई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है केरल सरकार को। और लॉकडाउन में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कहा कि इस तरह से त्योहार के नाम पर लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि 3 दिन में रियायत दी गई थी, बकरीद पर कोरोना नियमों में कुछ छूट दी गई थी, उसी से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें अपडेट आ रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई और साथ ही कहा है कि लोगों के जीवन से इस तरह से नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है इस फैसले के बाद से। तो केरल से जानकारी, बकरीद पर लॉकडाउन में 3 दिन की छूट दी गई थी, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। लॉकडाउन में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नाराजगी जताई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वक्त केरल से आ रही है, खतरनाक हालातों में रियायत देना डरावना है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये भी कहा है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बता दें कि बकरीद पर कोरोना के नियमों में ढील दी गई थी, 3 दिन की बकरीद को लेकर ये छूट दी गई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है, नाराजगी व्यक्त की है। ये कहा है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बड़ी जानकारी इस वक्त की। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बकरीद पर लॉकडाउन में ये 3 दिन की छूट दी गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब नाराजगी व्यक्त की है। और इसके साथ ये भी कहा है कि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खतरनाक हालातों में रियायत देना डरावना है। आपको बता दें कि लगातार 2 लहर आ चुकी है कोरोना की, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, लेकिन ऐसे में त्योहारों का सीजन है और बकरीद को देखते हुए 3 दिन की छूट दी गई थी, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। स्पर्श हम आवाज से जुड़ गए। स्पर्श, और क्या कुछ अपडेट आ रहा है खबर में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई है कि बकरीद पर जिस तरीके की छूट केरल सरकार ने दी थी, क्योंकि अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो केरल में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 12,000 15,000 के आसपास मामले जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है 10% के ऊपर जो है कई इलाकों में जो है केरल में देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में तो 15% के ऊपर भी पॉजिटिविटी रेट देखने को मिल रही है। ऐसे में बकरीद के मौके पर केरल सरकार ने जो छूट दी थी और केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि उनके वकील ने, चूंकि व्यापारी लगातार ये कह रहे थे कि हम जो है दुकान किसी भी हालत में खोलेंगे, तो इसके मसले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप व्यापारियों के दबाव में आ गए और जान जो है कहीं ना कहीं ज्यादा कीमती जो है होती है। तो ये आज सरकार ने कहा है कि और कोविड को लेकर जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, वही जो है केरल सरकार को एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, ताकि जो कोरोना है उस पर जो है लगाम कहीं ना कहीं लगाया जा सके, ताकि लोगों का जीवन जो है वो कहीं ना कहीं बचाया जा सके। और जिस तरीके से अगर बकरीद के मौके पर जो छूट दी गई है वो इस तरीके की छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं केरल को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल स्पर्श, और ये जरूरी भी था। स्पर्श, तो अभी केरल सरकार के द्वारा फिलहाल इंप्लीमेंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद से इस चीज को। देखिए, ये देखने वाली बात रहेगी कि केरल सरकार इन आदेशों को इम्प्लीमेंट कब करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपसे कुछ ही देर पहले जो है ये मामले पर सुनवाई हुई है और केरल सरकार ने जरूर ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कि परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे जो छूट है वो पूरी तरीके से बकरीद के मौके पर जो है दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कहीं ना कहीं ये देखा कि जो स्थिति केरल में कोरोना की है उसके मुताबिक छूट नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए इस तरीके का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है केरल सरकार को दिया है। चलिए स्पर्श, बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो केरल सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि ऐसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिलहाल इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है ये रूल, हालांकि देखना होगा कि कितनी जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और फिलहाल आपको बता दें कि बकरीद को देखते हुए केरल सरकार के द्वारा ये 3 दिन लॉकडाउन में ढील दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ ही देर पहले ये आदेश दिए हैं और नाराजगी व्यक्त की है कि ऐसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।